हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश बाय आरिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डेली हम 5 वर्ड्स को लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो आज ही मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 वर्ड्स लेके आए हैं जो कि अपकमिंग सीजीएल एग्ज़ाम, अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे 5 के 5 वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला वर्ड है एम्बेलिश, सेकेंड वर्ड रिप्यूडिएट, थर्ड वर्ड है आपका डॉडल, फोर्थ वर्ड है आपका वेनरेट और फिफ्थ वर्ड है आपका इनकॉरेजिबल। अगर आपको इन सही वर्ड्स को आप अगर आप जानते हैं तो इनका मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अदरवाइज वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो फिर देखते हैं हर एक वर्ड का मीनिंग क्या और समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एम्बेलिश। एम्बेलिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल। किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा सुंदर बनाना, उसमें कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना, यानी किसी को सजाना संवारना। जैसे कि आप देख सकते हैं घर में कोई काम हो रहा है तो उसे और ज़्यादा सजाना और ज़्यादा उसमें चीज़ों को ऐड करना और इस तरह से ऐड करना कि वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो जब कभी भी ऐसा हो कि आप किसी चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं बार बार उसमें चीज़ें ऐड करके, तो उसका मतलब हो गया आप उस सिचुएशन में आप एम्बेलिश वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो एम्बेलिश का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, किसी चीज़ को सजाना या और ज़्यादा संवारना। तो फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा। सेकंड वर्ड देखते हैं रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, या फिर टू रिफ्यूज़, टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकारने से मना कर देना या फिर किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। तो उस के लिए वर्ड यूज़ करेंगे रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब होता है तो उसे आप एज अ वर्ब ही यूज़ करेंगे और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना या फिर किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देना। तो फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा एम्बेलिश, सेकेंड वर्ड है रिप्यूडिएट और थर्ड वर्ड है हमारा डॉडल। डॉडल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, यानी समय नष्ट करना है, समय को बर्बाद करना है। आप अपने समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, फिजूल चीज़ों में आप अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं डॉडल। इसीलिए कहा जाता है डोंट डॉडल योर टाइम, यानी अपना समय बर्बाद मत करो। तो डॉडल का मतलब होता है आप ना समय बर्बाद करना या समय को नष्ट करना। फोर्थ वर्ड है हमारा वेनरेट। वेनरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू ऑनर और टू गिव रिस्पेक्ट अ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ऑनर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं या किसी आप थिंग या किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप उसको इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप उसकी वर्शिप यानी पूजा करने लगे, तब आप वर्ड यूज़ करेंगे वेनरेट। तो वेनरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सम्मान देना, बहुत ज़्यादा सम्मानित करना किसी पर्सन को या किसी चीज़ को, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे वेनरेट। वेनरेट का मतलब हो गया सम्मानित करना है, सम्मान देना है, इतना ज़्यादा सम्मान देना है कि आप उसकी पूजा करने लगे, वर्शिप करने लगे। फिफ्थ वर्ड है हमारा इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। इसका मीनिंग हुआ आप कोई चीज़ इतनी ख़राब है कि आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते, या उस वस्तु को सुधारा नहीं जा सकता, या फिर उस इंसान को नहीं सुधारा जा सकता, या उसको सही नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करें इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसमें आप कोई भी सुधार ना कर सकें, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, कोई ऐसा चांस है ही नहीं जिसमें आप कोई इंप्रूवमेंट कर पाएँ या उसको आप सही कर पाएँ, तो आप वर्ड यूज़ करोगे इनकॉरिजिबल। तो हमारे हर रोज़ की तरह हमने आज ही 5 वर्ड्स को डिस्कस करा 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा एम्बेलिश, सेकंड वर्ड हो गया रिप्यूडिएट, थर्ड वर्ड हो गया हमारा डॉडल, फोर्थ वर्ड हो गया आपका वेनरेट और फिफ्थ वर्ड हो गया आपका इनकॉरिजिबल। इन सबको हमने एक बारी करके डिटेल में समझ लिया। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है और तो आप हमारे चैनल को हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है या फिर कोई कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातों को लिख सकते हैं और हमें अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।